एक बार की बात है, एक गरीब परिवार में राधिका नाम की लड़की रहा करती थी। वह रोजाना घर के पास के जंगल में स्थित शिवलिंग की पूजा किया करती थी। एक दिन वह रोज की तरह शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जा रही थी। वह शिवलिंग के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठ गई और भगवान शिव की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः राधिका शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बहुत ही आस्था से कर रही थी। राधिका की अपने प्रति इस तरह की आस्था को देखकर भगवान शिव वहां अचानक प्रकट हुए। भगवान शिव राधिका से कहने लगे, राधिका, तुम मेरी भक्ति बहुत ही आस्था से कर रही हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आस्था देखकर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मान लो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। भगवान शिव को देखकर राधिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, बाद में उनसे कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक वरदान की बात है, तो आप मुझे कल वरदान दे देना, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मेरे घर वालों से पूछकर आपसे वरदान कल मांग लूंगी। यह सुनकर भगवान बोलते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वहां से गायब हो जाते। इसके बाद राधिका भी अपने घर पर चली जाती है। घर जाकर राधिका सबसे पहले अपनी दादी के पास जाती है। दादी माँ, आज मैं जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे अपने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं वरदान कर लूंगी। दादी माँ, मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए? आपको क्या चाहिए? यह सुनकर राधिका की दादी ने कहा, बेटा, क्या तुम सच बोल रही हो? सच में भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए? यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम उनकी सच्ची भक्त हो। क्या उन्होंने तुम्हें वरदान लेने को भी कहा? अगर ऐसा है तो तुम अपनी बूढ़ी दादी के लिए आंखें मांग लेना, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे देखने में बड़ी समस्या होती है, इसलिए तुम शिवजी से मेरे लिए आंखें मांग लेना। दादी की बात सुनकर राधिका वहां से चली गई। इसके बाद राधिका अपने पिताजी के पास खेत में गई। राधिका को आता देखकर पिताजी बोले, राधिका बेटी, आज तुम खेत में क्यों आई? इतनी गर्मी में तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। कुछ काम था क्या? मैं शाम को आता था ही बोल देती। आज मैं जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे अपने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं वरदान कर लूंगी। मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए? आपको क्या चाहिए? यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन किए। अब जब तुम उनसे वरदान मांगो तो बहुत सारा धन मांग लेना। देखो ना, हम कितने गरीब हैं। मुझे भरी दोपहर में खेत में काम करना पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सुविधाएं दे सकता हूँ, इसलिए तुम भगवान से यह मांगना कि हमें धनवान कर दो। पिताजी की बात सुनकर राधिका वहां से चली जाती है और अपनी माता के पास जाने लगती है। माता के पास जाकर राधिका बोलती है, आज मैं जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुझे अपने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं वरदान कर लूंगी। मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए? आपको क्या चाहिए? बेटी, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। यह तुम्हारी भक्ति का ही फल है। मुझे तुम पर नाज है। सच में उन्होंने तुम्हें वरदान देने के लिए बोला है। अगर यह बात है तो तुम उनसे बोलना कि तुम्हें नन्हा सा छोटा भाई चाहिए। काफी समय से हमें एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। सभी गांव
वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। मैं सभी गांव वालों के ताने सुनकर परेशान हो गई हूँ। अपनी माता की बात सुनकर राधिका वहां से चली जाती है। दादी माँ, पिताजी और अपनी माता तीनों की अलग अलग इच्छाओं को सुनकर राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह भगवान से क्या मांगे। यही सोचकर अगले दिन वह भगवान शिवजी से मिलने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बाबा मिला। उसे सोच में देखकर बाबा ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, कोई समस्या हो गई है क्या? राधिका की सारी बात बताने पर बाबा बोला, देखो बेटी, इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, इसका तो अभी समाधान किए देते हैं। बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे कहना कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो जिसमें मेरी दादी 2 मंजिल घर में बैठकर अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पिलाएं। इससे तुम्हारे पिताजी, दादी माँ और माता तीनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। 2 मंजिल घर यानी तुम धनवान हो जाओगे। तुम्हारी दादी अपने पोते या नहीं तुम्हारे भाई को दूध पिलाएंगे तो उसके लिए उन्हें तुम्हारी माता को पुत्र तो देना ही होगा, और तुम्हारी दादी दूध पिलाएंगे तो उनकी आंखें तो सोच होनी चाहिए। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो सारी समस्या का ही समाधान कर दिया। इस प्रकार तो मैं मेरी माता, दादी और पिताजी तीनों की इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगी। अब मैं खुशी से भगवान शिव से जाकर मेरा वरदान मांग सकती हूँ। यह कहकर बाबा जी अपने मार्ग पर चले जाते हैं। बाबा जी की बात से प्रसन्न होकर राधिका भी भगवान शिव की तरफ जाने लगती है। राधिका भगवान शिव की मूर्ति की तरफ आने लगती है और उनके पास आकर कहती है, हे भगवान, मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या वरदान चाहिए, तो कृपया आप मुझे वरदान दे दीजिए। तभी वहां भगवान शिव प्रकट होते हैं और राधिका से उसकी इच्छा जानते हैं। राधिका वही बात भगवान शिव से कह देती है जो बाबाजी ने उससे कही थी। राधिका की इच्छा जानकारी भगवान शिव कहते हैं तथास्तु और गायब हो जाते हैं। अगले ही पल राधिका एक नए शानदार घर के सामने पहुंच जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसे मालूम होता है कि यह घर उसी का है। इस पर राधिका खुशी से नाचने लगती है और भगवान को धन्यवाद करती है।